चलेगी कब तक ये मन मर्जी, जिस दिन डोलेगी ये धरती सर से निकलेगी सब मस्ती। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। उत्तराखंड एक बार फिर तबाही की चपेट में है। उत्तरकाशी में हाल ही में आई भीषण आपदा ने न सिर्फ जिंदगियों को निगल लिया, बल्कि उस लापरवाह विकास मॉडल पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसकी चेतावनी वर्षों पहले जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा ने दी थी। उनकी कविता आज एक भविष्यवाणी जैसी लगती है, लेकिन अफसोस उस आवाज को सुना ही नहीं गया। तो वहीं उत्तरकाशी में आई त्रासदी के बाद जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा की कविताएं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उत्तरकाशी, जहां अभी कुछ दिन पहले प्रकृति का ऐसा कहर टूटा कि सैकड़ों परिवार बेघर हो गए, रास्ते टूट गए, जिंदगी थम गई। लेकिन इस त्रासदी की जड़ें सिर्फ भारी बारिश या बादल फटने में नहीं है, बल्कि उन नीतियों और योजनाओं में है जो पहाड़ों की अनदेखी कर बनाई गई। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मन मर्जी, जिस दिन डोलेगी ये धरती सर से निकलेगी सब मस्ती। ये आवाज है गिरीश तिवारी गिरदा की, एक जन कवि जिसने सालों पहले प्रकृति के खिलाफ चल रहे व्यापार की चेतावनी दी थी। आज पहाड़ों पर बिना योजना के सड़क चौड़ीकरण, नदियों के किनारे होटलों और इमारतों का निर्माण और अवैध खनन, ये सब मिलकर उत्तराखंड को आपदा के रास्ते पर धकेल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन गतिविधियों से प्राकृतिक जलधाराएं बाधित होती है, जिससे बादल फटना, लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हादसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। गिरदा जी की कविताएं उस समय गंभीरता से सुनी जाती तो शायद आज इतने लोग बेसहारा नहीं होते। उत्तरकाशी की इस आपदा के बाद सोशल मीडिया पर गिरदा की कविताएं वायरल हो रही है। लोग लिख रहे हैं, अगर वक्त रहते गिरदा की बात सुन ली जाती तो शायद आज इतनी तबाही नहीं होती। कई पर्यावरण कार्यकर्ता इसे नीतिगत विफलता और विकास के नाम पर विनाश करार दे रहे हैं। अब सवाल है, क्या दिल्ली और देहरादून में बैठे योजनाकार इस बार सबक लेंगे? क्या विकास की योजनाओं में पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय भूगोल को प्राथमिकता मिलेगी, या फिर गिरदा की कविताएं फिर से सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होकर रह जाएंगी? गिरदा की कविता अब सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि चेतावनी का दस्तावेज बन चुकी है। प्रश्न ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, प्रश्न ये है कि हमने कितना सुना। अब भी समय है, सुनिए उस आवाज को, वरना अगली तबाही ज्यादा बड़ी होगी। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मन मर्जी, जिस दिन डोलेगी ये धरती सर से निकलेगी सब मस्ती। अब महल चौबारे बह जाएंगे, पीने को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। आज तो चल रही है तुम्हारी दिल्ली देहरादून में धरती जब डोलेगी। धरती का अर्थ आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं। बोल व्यापारी तब क्या होगा, दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा। योजनकारी तब क्या होगा, और नगद उधारी तब क्या होगा। आज तो नगद उधार में सब कारोबार चल रहा है। नगद उधारी तब क्या होगा। एक तरफ हैं सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम, और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। मेरा विचार है, काफी बातचीत काफी हो गई है, और अब हम अंतिम एक गीत के साथ इसको संपन्न करते हैं। चाहे हम नी ले सकूं,
चाहे तुम नहीं ले सको मगर कोई न कोई तो ला लो यो दुनी में मगर कोई